सकता है। बच्चों, आज मैं तुम्हारे लिए फिर से एक नई कहानी लेकर आई हूँ। आज की कहानी का नाम है नेक चिल्ली। एक गांव था, उसमें एक बुढ़िया और नेक चिल्ली साथ साथ रहते थे। नेक चिल्ली उसका बेटा था। अब बुढ़िया बेचारी अकेली रहती थी। बेटा कुछ नहीं करता था, निठल्ला था, आलसी था, कामचोर था, कोई काम नहीं करता था। अब बुढ़िया के पास जितना पैसा था वो खर्च हो गया। अब उसको कहती रहती कि बेटा कुछ कमा के लाओ, ऐसे कैसे काम चलेगा। उसके कान पे जरा भी जू नहीं रेंगती थी, नेक चिल्ली के कान पे। वो बस इधर उधर निठल्ला घूमता रहता और आता और खाता और सो जाता। उसकी माँ बहुत परेशान थी। एक दिन उसकी माँ ने कहा कि बेटा सारा पैसा खत्म हो गया है, अब कहाँ से गुजारा होगा। मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, अब मैं भी कोई काम नहीं कर सकती। हमारे पास जितना पैसा था सब खत्म हो गया, तुम कुछ करो बेटा। अब उसको गुस्सा आ गया। उसने कहा मेरी बस की नहीं है, मैं नहीं करूँगा कुछ भी। उसकी माँ ने उसको थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ लगते ही नेक चिल्ली को इतना गुस्सा आया कि वो घर से बाहर निकल गया और घूमता घूमता एक जंगल में पहुँच गया। वहाँ जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। सोचने लगा कि आज माँ ने मुझे थप्पड़ मारा, मैं क्या करूँ, कहाँ से लाऊं पैसा, कैसे कमाऊँ, कौन देगा मुझे नौकरी। मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। काश मैं पढ़ा लिखा होता तो आज मुझे कहीं ना कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाती, पर अब मैं क्या करूँ। तो उसकी अचानक अपने नज़दीक वाले एक पेड़ के पास नज़र गई। वहाँ एक चबूतरा था, उस पर 4-5 लोग बैठे हुए थे। वो कुछ बात कर रहे थे, एक दूसरे से कोई योजना बना रहे थे। तो वो धीरे से उठकर उनके पास चला गया और जाके उनकी सारी बात सुनने लगा। उन लोगों को पता ही नहीं चला कि कब में कौन हमारे पास आके बैठ गया और हमारी सारी बात सुन रहा है। जब नेक चिल्ली ने उनकी सारी बात सुनी तो कहने लगा कि आज तुम लोग मुझे भी तुम अपने साथ लेकर जाओगे। वो कहते ये कौन है भाई, तुम कौन हो, तुमने हमारी बातें क्यों सुनी। कहते मैंने तो तुम्हारी सारी बातें सुन ली, मुझे पता चल गया तुम चोरी करने जाओगे, परंतु अब तुम मुझे लेकर जाओगे। तो कहते नहीं लेकर जाओगे तो मैं पुलिस को बता दूंगा और पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी, तुम चोर हो, मुझे पता चल गया। तो एक आदमी कहता है ये कोई जबरदस्ती है भाई, हम नहीं लेके जाएंगे तुम्हें। कहता नहीं लेके जाओ, मैं पुलिस को बता दूंगा। एक उनमें से एक कहता है यार ले चलो, इसको भी कर लेगा, ये भी कुछ ना कुछ ले आएगा अपने साथ। वो मान लिया। तो जब रात हुई बच्चों तो वो नेक चिल्ली भी उनके साथ गया। अब वो लोग एक घर में घुस गए चोरी करने के लिए। अब वो तो गए थे चोरी करने, वो तो सब लग गए चोरी करने के लिए। अब नेक चिल्ली को तो ना चोरी करनी आती थी, वो इधर उधर घूम रहे घर में। अंधेरा था। देखा एक कमरे में एक बुढ़िया सोई हुई है, उसने अपने दोनों हाथ ऐसे पसार रखे हैं। उसने सोचा ये पता नहीं क्या मांग रही है। अब वो गया किचन में, जाके वहां देखा तो अंगीठी के ऊपर खीर बन रही है। खीर अभी गरम गरम है और मंदी मंदी आंच है। उसने कढ़ाई में उसका ढक्कन हटाया और कड़छी भरी और बुढ़िया के हाथ पे जाके खीर रख दी। बच्चों, बुढ़िया तो एकदम चिल्लाने लगी, हाय मर गई, हाय मर गई, हाय मर गई। गरम खीर उसके हाथ पे रख दी। अब घर के सारे लोग उठ गए। तो चोर 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 चोर, पकड़ो 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 पकड़ो। सारे चोर तो भाग गए, उनका सारा सामान नहीं बंधा बंधा रह गया। अब उन लोगों ने, घर के लोगों ने नेक चिल्ली को पकड़ लिया। नेक चिल्ली कहता मुझे क्यों पकड़ रहे हो, मैंने तो तुम्हें बचाया है। कहते कैसे बचाया तुमने। कहते देख लो, चोर तुम्हारा सारा सामान बांध कर लेके जा रहे थे, सारा यही कहीं रह गया, मैंने तो तुम्हारी जान बचाई है। तो घर का मालिक कहता हाँ भाई बात तो सही कह रहा है, ये तो हमारा सारा सामान बच गया। तो उन्होंने उसको बहुत सारा इनाम दिया बच्चों, नेक चिल्ली को, और एक खाने का कुछ सामान भी दे दिया। अब नेक चिल्ली तो खुशी खुशी अपने घर आया, अपनी माँ को पैसे दिए और उसकी माँ बड़ी खुश हुई कि वाह बेटा आज तुम कमा कर लाए हो और इसी तरह से तुम रोज कमा कर लाया करो ताकि अपने घर का गुजारा चल जाएगा। माँ को क्या पता ये क्या करके लाया है, आज ने क्या किया। उसने कुछ नहीं बताया कि मैंने आज क्या किया। अब अगला दिन फिर हुआ, जब शाम हुई तो नेक चिल्ली फिर से उसी पेड़ के पास जाकर बैठ गया और देखा उसने पीछे मुड़ के तो वो चारों जने, वही चारों चोर वहीं बैठ के प्लानिंग कर रहे थे। वो उनके पास गया तो चारों के चारों उसको देखते ही आग बबूला हो गई। ये आ गया, मारो इसको, इसने कल सारा हमारा काम गड़बड़ कर दिया। अच्छी खासी हम चोरी कर रहे थे और ये इसने सबको जगा दिया। वो कहता है नहीं 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 नहीं,
मैंने नहीं जगाया उनको, मुझे क्या पता था। वहाँ पे बुढ़िया अम्मा सो रही थी और उसने अपने हाथ से वो खीर मांग रही थी, मैंने खीर दी उसको, बस मुझे क्या पता था वो जाग जाएगी। अरे ऐसे मत करो, आज तुम मुझे अपने साथ लेके चलो, आज मैं जरूर तुम्हारे साथ चोरी करके आऊंगा। और मेरी माँ भी बड़ी खुश हुई थी, कहते नहीं नहीं नहीं, हम तेरे को बिल्कुल भी नहीं लेके जाएंगे, तू तो बना बनाया सारा काम बिगाड़ देता है, हम नहीं लेके जाएंगे। कहते नहीं नहीं, तुम आज मुझे जरूर लेके जाओ। भैया मुझे नहीं पता था, सच में कहता हूँ, कसम से मैं आज तुम्हारे साथ जाऊंगा और तुम भी चोरी करना, मैं भी करूंगा, मुझे भी कुछ ना कुछ चाहिए। दूसरा आदमी कहता चलो आज इसकी बात फिर मान लो, क्योंकि उसने फिर उनको धमकी दे दी कि तुम मुझे अगर साथ नहीं लेके जाओगे तो मैं फिर से पुलिस को बता दूंगा। अब वो कहने लगे चलो भैया, और कोई चारा भी नहीं है, इसको साथ ले चलो। वो उसको फिर से उस दिन भी चोरी करने के लिए साथ लेके गए। अब वो सब के सब तो चोरी करने लगे, किसी ने कुछ बांधना शुरू किया, किसी ने कुछ खोलना शुरू किया, और शेख चिल्ली इधर से इधर घूमे जा रहे हैं, नेक चिल्ली तो। और उसने क्या देखा कि एक ढोलक टंगी हुई है और उसको समझ में नहीं आया कि क्या चीज़ है, वो उसको बजाने लग गया, डम 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 डम। जैसे ही ढोलक बजी घर के सारे लोग उठ गए और शोर मच गया, चोर 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 चोर, पकड़ो 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 पकड़ो। और वो चोर तो एकदम से भाग गए और नेक चिल्ली को पकड़ लिया। नेक चिल्ली कहता मुझे क्यों पकड़ रहे हो, मैंने तो तुम्हें बचाया है। कह रहे कैसे, कि देखो देखो देखो, चोर सारा सामान बांध कर लेके जा रहे थे और वो सारा सामान तो यहीं रह गया, तुम्हारा सामान बच गया ना, और मैंने तुम्हें उठाता तो तुम्हारा सारा सामान गया था, मैंने तो तुम्हें बचाया बल्कि। तो कहते हाँ भाई, मालिक कहता है बात तो सही है, इसने तो हमें बचाया है। अब उस मालिक ने भी उसको इनाम दिया और कुछ खाने पीने का सामान दिया, उससे खुश होके उसको शाबाशी दी और वो घर आ गया। घर आके उसने फिर अपनी माँ को सारे पैसे दे दिए। उसकी माँ फिर खुश हो गई कि मेरा बेटा आज फिर कुछ ना कुछ कमा कर लाया है। अब उसने कुछ नहीं बताया कि मैंने आज क्या किया है, वो आराम से निश्चिंत होकर सो गया। अब उसको बड़ा अच्छा लग रहा था कि मेरी माँ अब मुझे डांटती भी नहीं है और खुश है, और अब मैंने कुछ ना कुछ तो कमाई करी है। बच्चों, तीसरे दिन वो फिर घूमता घामता फिर वहीं पहुंच गया जहाँ उसकी मुलाकात उन चोरों से हुई थी। अब उन चोरों को तो उसको देखते ही इतना गुस्सा आया कि आ गया, आज इसकी हम खूब पिटाई करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम इसकी बातों में नहीं आने वाले। ये हमें हमेशा फंसा देता है, हमारा बना बनाया काम बिगाड़ देता है। तो जैसे ही वो उनके पास पहुंचा तो कहने लगा नहीं 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 नहीं, मुझे कुछ मत कहो, मुझे नहीं पता था, सच में मुझे नहीं पता था वो क्या चीज़ थी, मैं तो उसको लेने की कोशिश कर रहा था, मुझे क्या पता था वो बच जाएगी, ढोलक थी वो। कहते नहीं ये झूठ बोलता है, इसको मारो। अभी उनका झगड़ा चल ही रहा था कि बच्चों सामने से उसी नगर के राजा का एक जुलूस निकला आ रहा, सारे वहाँ पे उसमें ऊंट घोड़े हाथी पूरा लश्कर आ रहा शान शौकत से। तो इन सब ने देखा कि अरे सामने से तो राजा का लश्कर आ रहा है, राजा की सेना आ रही है, तो अब क्या करें। अनन फरन में कोई इधर भागने लगा, कोई इधर। तो देखा कि जैसे जैसे वो जो फौज थी, वो जो लश्कर थी, वो उसी पेड़ के पास आके ठहर गए। उनको और कुछ नहीं सूझा, वो सब के सब पांचों के पांचों उसी पेड़ के ऊपर चढ़ गए। पेड़ बहुत घना था, भयंकर जंगल था। वो क्या करते, उन्होंने देखा कि अरे ये तो यहीं ठहर गए सारे के सारे। उन्हें तो वहीं अपने सारे टेंट लगा लिए, पूरे सारे जितने भी सेनापति, जितने भी सिपाही, राजा का पूरा काफिला उसी के पेड़ के नीचे ठहर गया। अब ये तो कहने लगे कि अरे तो बड़ी अजीब मुसीबत आ गई, अब हम क्या करें। उसको कहा नेक चिल्ली को कि तू चुपचाप बैठा रहे, बिल्कुल शोर नहीं करना। वो कुछ देर के लिए तो चुप बैठा रहा और उन्होंने पड़ा वहीं लगा दिया सेना के सेनापतियों ने। और धीरे धीरे टाइम बीतने लगा तो नेक चिल्ली कहता है कि मुझे तो शूशू आ रहा है। वो चोर कहते हैं चुप बैठा रहे, शूशू आ रहा है। कहते मैं क्या करूँ, अब मुझे आ रहा है। तो उसने वहीं बैठे बैठे पेड़ पे बच्चों शूशू कर दिया। अब उस शूशू की थोड़ी थोड़ी बूंदे वहां पे गिरी तो लोगों ने सोचा जो नीचे सोए हुए थे कि शायद थोड़ी थोड़ी बारिश आ गई है। वो उठे भी, उन्होंने देखा कि नहीं नहीं बारिश तो खत्म हो गई है, वो फिर से सो गए। अब बच्चों जब 2-1 घंटे हुए तो नेक चिल्ली को तो फिर से बेचैनी हुई और वो कुछ ना कुछ कभी हिले जा रहा, कभी कुछ करे जा रहा। अब पता वो क्या कहता है, मुझे तो पॉटी आ रही है। अब उस चोर कहते हैं चुप बैठा रहे, तू पता नहीं क्यों हमारे साथ में हो गया, तो तंग कर रखा है हमें। वो कहते मैं क्या करूं, मुझे तो आ रही है, मैं तो नीचे उतरूंगा या तो क्या नीचे उतरेगा तो इनको पता चल जाएगा और हम पकड़े जाएंगे। तो किसी एक चोर के पास बच्चों एक छोटी सी हंडिया थी मिट्टी की, उसने कहा ले इसमें कर ले। उसने उसमें पोटी कर ली। वो कुछ देर तो उसको लेके बैठा रहा ऐसे करके। थोड़ी देर के बाद कहता है मुझे तो बदबू आ रही है बहुत ज्यादा,
मैं क्या करूं? तो सब कहते हैं तेरी पोटी है, तू इसको लेके बैठा रहे, हम क्यों पकड़े? कहता नहीं मुझे तो बदबू आ रही है, मैं क्या करूं, मुझे तो बदबू आ रही है। अब उसने क्या करा बच्चों, उस हंडिया को नीचे फेंक दिया और मिट्टी की थी, फटाक आवाज हुई और एकदम सारे में हड़कम मच गया। सब कहते हैं पता नहीं क्या इस पेड़ के ऊपर तो आवाजें आ रही हैं, भूत 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 भूत। सब के सब एकदम से भाग गए, किसी ने कुछ नहीं देखा, इतनी तेज तेज सब दौड़ के चले गए, भूत आ गए भूत आ गए। सब उन्होंने परछाई ऐसी देखी कि कोई कुछ है ऊपर, कुछ है ऊपर, सब सामान छोड़ के भाग गए। अब काफी देर इन लोगों ने इंतजार किया, कोई नहीं आया वापस। अब ऊंट घोड़े और हाथी, सारा सामान, तलवारें और सारे आभूषण, कुछ सामान था, कपड़े सब वहीं के वहीं पड़े हुए हैं। तो ये लोग नीचे उतरे और सब ने वो सामान बटोरना शुरू कर दिया। अब सब खुश कि वाह भाई वाह नेक चिल्ली, तेरी वजह से तो हमें इतना सामान मिल गया। तो कहता देखा तुम लोग मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहते थे, लूट लो जो भी लेना। सबने खूब सामान ले लिया। तो एक जना कहता है इससे भी पूछ लो नेक चिल्ली से, तुझे क्या चाहिए? तो वो कहता है मुझे तो ऊंट चाहिए, मैं तो ऊंट लूंगा। तो उसके लिए तो ऊंट ही एक बहुत बड़ी चीज थी। तो उसने कहा दे दो इसको, ऊंट दे दो। उसको एक ऊंट दे दिया और सब अपने अपने घर चले गए सारा सामान लेकर। अब जब ये नेक चिल्ली अपने घर पहुंचा तो अपनी माँ को आवाज लगाई, माँ मैं आज ऊंट लाया हूँ। तो उसकी माँ कहती है ऊंट लाया है? कहते हाँ आज तो मैं ऊंट लाया हूँ। तो कहते अच्छा बाहर बांध दे फिर उसको। वो कहते नहीं इसको तो अंदर ही बांधना पड़ेगा, अगर राजा के लोगों ने देख लिया तो मुझे पकड़ के ले जाएंगे। तो उसकी माँ कहती फिर क्यों लेकर आया तू? कहते नहीं जो जल्दी से बस अंदर आने दे मुझे। तो वो अंदर घुसे ही ना, उसका घर तो बहुत छोटा सा था, तो वो अंदर घुसे ही ना ऊँट। तो वो क्या लाया, नेक चिल्ली एक आरी लेकर आया और उस ऊँट की धीरे धीरे सारी चारों टांगे काट दी। वो फिर भी न जाए अंदर, ऊँट तो इतना बड़ा होता है। अब उसने उसकी गर्दन काट दी, धीरे धीरे उसकी पूंछ काट दी, वो फिर भी ना घुसे, ऊँट तो मर गया। अब उसकी माँ ने सिर पे हाथ रखा, ये तू क्या करके आया है, कहाँ से लाया है? जब उसने माँ को अपनी सारी बात बताई तो उसकी माँ कहने लगी धत तेरे की, तू भी क्या, भगवान ने मुझे ऐसा बेटा दिया कि कभी ना मेहनत करेगा ना पढ़ाई करेगा, बस इधर से उधर ऊट पटांग काम करता रहेगा। तो भगवान ऐसी औलाद किसी को ना दे। अगर बच्चा हो तो वो खूब पढ़ाई करे, खूब मेहनत करे और अपनी मेहनत की कमाई से अपने परिवार का पालन पोषण करे। तो बच्चों ये थी नेक चिल्ली की कहानी, कैसी लगी तुम्हें?